चलिए देखिए, अभी तक तो हम रटने वाला कोई बात नहीं कहे हैं अभी तक। घर से रट के आइएगा। हम आपको डायग्राम के माध्यम से सारा कुछ समझा रहे हैं। आप भी जाके घर यही डायग्राम बना के ऐसी करिएगा, ठीक है? आपके बेहतर तरीके से दिमाग में छप जाएगा। यहाँ रट्टा का कोई व्यवस्था नहीं है। रट्टा तो है ही, लेकिन उसको समझा के समझ कर अगर करिएगा तो रट्टा नहीं लगेगा। चलिए देखिए, रांची के उत्तर में लातेहार है ना? अरे पलामू से जाते हैं तो लातेहार होता है, तब मिल जाते हैं रांची। लातेहार है, थोड़ा सा चतरा भी टच करता है। उत्तर में इधर से, ठीक है? दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में आप इसका चौहद्दी याद करिए। कुड़ू कहाँ है वो छोड़ दीजिए, रांची के पीछे। उत्तर में रांची का जो नक्शा है ना मेरे भाई, ऐसे है ना रांची का नक्शा। उत्तर में लातेहार पड़ता है और हल्का सा चतरा टच करता है, ठीक है? इधर पश्चिम बंगाल है। घरे मैप रखे हैं, जाके देखिएगा, मत लाइएगा, वो घरे देखिएगा। यह पश्चिम बंगाल है। इधर है, यहाँ पे खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। चौहद्दी मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर पूछ देगा कि रांची के उत्तर में निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प टच करता है, तो आप याद रखिएगा मेरे भाई। ये हम कह रहे हैं, हम आपको याद करने नहीं बोल रहे, मैप के माध्यम से समझिए इसको। आपसे पूछ देगा कि निम्न विकल्पों में से रांची को छूता है, नहीं समझ में आ रही बात? हल्का सा माइनर टच करता है, माइनर है तो माइनर नहीं लेके चलेंगे। आप याद रखिएगा, इधर पश्चिम बंगाल टच करता है, इधर लातेहार चतरा टच करता है, और इधर लोहरदगा और सिमडेगा टच करता है, ठीक है? ये मोटे तौर पे मैप है जो रांची को टच करता है। क्लियर है? घर में एक झारखंड का मैप रखिएगा, एक इंडिया का मैप रखिएगा। ये अगर पढ़ते हैं आप तो रखिएगा, इतना जरूर। अब देखिए रांची के बारे में। इसकी स्थापना 1899 में हुआ था। यह स्थापना पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि पिछले बार जेएसएससी ने स्थापना से लेकर और साक्षरता दर को लेकर क्वेश्चंस बहुत पूछे थे, तो आप स्थापना याद रखिएगा हर एक जिला का, ठीक है? इसकी स्थापना 1899 में हुआ था और इसका मुख्यालय रांची ही है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5097 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? इसका जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार वो है 29,14,253। बोलो क्यों बात कर रहा है? ओए लड़का, तुम्हारा लाइफ कंफ्यूजन में गुजर जाएगा, हम बता रहे हैं। क्या दिक्कत है? मैं तो रांची गाली लिखा हुआ दिख रहा है। झारखंड किस जिले में गलती लगा? हल्का इधर गुमला भी टच करता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट हम मोटे तौर पे आपको बताए हैं। आप घर पे जाके मैप का अध्ययन जरूर करिएगा। जनसंख्या कितना है? इसका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी होगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर
देखिए घर पे जाके इसको रटना नहीं है, आप इसको 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार लिखिए, ताकि ये डाटा आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए। और जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपको पता चल जाए, क्योंकि वहां पे 4 ही विकल्प रहेगा। 4 विकल्प में 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते, 2 विकल्प ऐसे होते हैं जिनमें चांसेस होती है कि या तो ये या तो वो। तो यदि आप इसको लिखे हुए रहेंगे और मेमोरी में स्टोर किया हुआ रहेगा तो आप झटके में देखिएगा और पता चल जाएगा भाई इसका आंसर ये। समझ में आ रही है? इसको जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा स्टोर होते चला जाएगा दिमाग में, फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 23.9%। कितना है? 23.9%। इसका साक्षरता दर पूरे झारखंड में सबसे बेटर है, 76.06%। ठीक है, 76.06%। इसका जो जनसंख्या घनत्व है, इसका जनसंख्या घनत्व है वो है 572। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पे निकलता है, ये तो बात पता है आपको। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 572 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो लिंगानुपात है किलोमीटर है सर, 572 वर्ग किलोमीटर है। अरे बाबा, घनत्व है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर पे निकलता है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा। 1 किलोमीटर का रेडियस जो होता है ना, उसमें कितने लोग निवास करते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। समझ में आई बात? लिंगानुपात इसका है 949 और यही है झारखंड का। इसका लिंगानुपात है कितना? 949। और शिशु लिंगानुपात ये है 938। कितना है? 938। इसको हटा दें। झारखंड में अनुमंडल, रांची में अनुमंडलों की संख्या है 2, प्रखंडों की संख्या है 18। तीसरा सबसे बड़ा, हाँ, पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा नंबर पे है क्रमशः 21, 20 और 18। 21 प्रखंड है पलामू में, जो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा प्रखंड है। 20 प्रखंड है गढ़वा में, जो कि सबसे ज्यादा प्रखंड सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे है रांची। इसमें प्रखंडों की संख्या कितनी है? इसमें विधानसभा की संख्या, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 7। कितने हैं? यानी रांची से कितने विधायक चुनकर आते हैं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है वो 3 को टच करता है। एक है 23 नंबर वाला, एक 33 नंबर वाला, एक 75 नंबर वाला। 23, 33, 75 3 है। 23, 33, 75 नेशनल हाईवे टच करता है। और कुछ प्रमुख नदियां भी हैं। प्रमुख नदी में एक स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी में सोना बहता है। अगर आपको छानना होगा तो चल जाइए, सही में निकलता है। सच में सोना बहती है इसमें। स्वर्ण रेखा नदी के तटों पर बसे हुए ग्रामीणों का मुख्य पेशा सोना छानकर बेचना है। वहाँ के लोगों को आप देखिएगा ना, तो एक से एक टेक्निक रखा हुआ है। वो कीचड़ से लाता है और उसको छानता है और निकल जाता है। 1 किलो निकलेगा तो है ना। स्वर्ण रेखा नदी है। दक्षिणी कोयल भी है, दक्षिणी कोयल भी है। शंख नदी भी है। शंख नदी के बाद एक हरमू नदी भी है। हरमू नदी प्रमुख नदियां में ये 4 नदियां हैं जो रांची को टच करके निकलती हैं। एक है स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी और हरमू नदी। उसके बाद प्रमुख खनिज में देख लीजिए आप। प्रमुख खनिज में है चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जस्ता, टीना, कोयला भी है, एस्बेस्टस भी है। एस्बेस्टस, अरे करकट नहीं समझते हैं, एल्बेस्टर पता है ना आप लोग। ठीक है, प्रमुख खनिज हो गया।
अब प्रमुख देखिए पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, प्रमुख स्थल पर्यटन स्थल जाइए तो पहले हुंड्रू जलप्रपात सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पर हुंड्रू जलप्रपात जाइए, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात जाइए, इसके बाद जोन्हा जाइए, जोन्हा को ही क्या कहा गया है, गौतम धारा। एक सेकंड, अब हाँ बोलिए। अच्छा आ रहे हैं। हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आप जाइए दसम फॉल, दसम जलप्रपात। उसके बाद जाइए सीता जलप्रपात। इतने जलप्रपात आप जा सकते हैं। क्लियर है? हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, गॉड रिच गार्डन भी जा सकते हैं आप। इसके बाद आप जा सकते हैं ओरमांझी बिरसा जैविक उद्यान में, बिरसा जैविक उद्यान, हाँ जी, रोज शाम में भीड़ लगता है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ, ओरमांझी, रांची में, ठीक है ना। बच्चा और औरत लोग का काफी भीड़ होता है वहां पर। यही में हम 25 किलोमीटर दौड़े थे, 25 किलोमीटर 12.5 राउंड, एक राउंड 2 किलोमीटर का है। फॉरेस्ट वाला में आपके प्रियदर्शी सर भी दौड़े थे साथ में ही, 25 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ, यहाँ तक हो गया। बिरसा जैविक उद्यान जा सकते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल आप जा सकते हैं। धार्मिक स्थल में सबसे फेमस तो जानिए रहे पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर। और धोनी जहाँ पूजा करते हैं वो है देवड़ी मंदिर। कौन पूजा करते हैं? देवड़ी मंदिर जाते हैं पूजा करने, श्रीमान महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड के। वही सूर्य मंदिर। हाँ हाँ, उनका वेब सीरीज पहले भी आया, द लायन रोड, हॉट स्टार पे था। देवड़ी मंदिर। और आप जाइएगा ध्रुवा तो वहाँ मिलेगा जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ध्रुवा जाइएगा ना तो जगन्नाथ मंदिर मिलेगा, वहीं से जगन्नाथ यात्रा निकलती। पहाड़ी मंदिर पर सबसे लंबा झंडा, पहाड़ी मंदिर पर ही सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये 3 मंदिर है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से जाकर घूम सकते हैं, बहुत अच्छा, मन मस्तिष्क शांत रहेगा। सूर्य मंदिर गुंडू, हाँ, रांची में है, रांची में है। जाइएगा ना, सूर्य मंदिर चल जाइएगा, लीजिए, वही तो है सबसे पहाड़ी मंदिर। यहाँ तक हो गया। जगन्नाथ मंदिर किस में बना है? अच्छा ठीक, बात करेंगे। विषय से आप विषयांतर हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं रांची के बारे में, कहाँ जा सकते हैं घूमने, के बनाया था? नहीं, जगन्नाथ मंदिर वो कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं का? वही नहीं, जगन्नाथ किसको बोला जाता है, कोई बताएंगे? विष्णु भगवान। ठीक है। धार्मिक स्थल में इतने जा सकते हैं रांची में। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान देख लीजिए आप। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में है, रांची में तो सब कुछ है। शैक्षणिक संस्थान में आप क्या क्या वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी में? एक है रांची यूनिवर्सिटी, आरयू माने रांची यूनिवर्सिटी। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे। उसके बाद आप जाइएगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी भी वही है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वही है, BAU मतलब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वही है। उसके बाद IIM भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है रक्षा शक्ति, जो अभी माननीय रघुवर दास जी ओपन किए थे, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का वो ओपनिंग किए थे, ये भी रांची में ही है।
यानी रांची यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी वहीं। क्लियर है? शैक्षणिक संस्थान तो हो गया, और कुछ बच रहा है क्या? शैक्षणिक संस्थान हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, और रांची में कुछ है? इतना काफी है झारखंड के रांची जिले को टच करना। रांची अपना कैपिटल है झारखंड का। इंडियन इंस्टीट्यूट एम से क्या बताया? मैनेजमेंट की पढ़ाई करना है तो IIM में दाखिला लेना होगा। धनिया कैसे बेचे, चटपटाई कैसे, किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? आइए, रांची की स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहाँ है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, वृद्धि दर, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, अनुमंडल, प्रखंड, विधानसभा क्षेत्र, नेशनल हाईवे, प्रमुख नदियां, प्रमुख खनिज, पर्यटन स्थल, पहाड़ी मंदिर, और प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा और याद कर लेंगे आप। विदिन सेकंड में हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है?